हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 26 अगस्त 2022। आज है 26 अगस्त 2022। 26 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हुआ ए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के मोहाली जिले के मुल्लापुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसे टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा 660 करोड़ से अधिक की लागत में बनाया गया। यह चुंबकीय अनुदान, इमेजिंग यानी एमआरआई और डिजिटल रेडियोग्राफी जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। अस्पताल पंजाब में कैंसर देखभाल और उपचार के हब के रूप में कार्य करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में मिनेश शाह का कार्यकाल कितने दिन बढ़ाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी, यानी 6 माह। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में मिनेश शाह का कार्यकाल 6 माह बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में मिनेश शाह का कार्यकाल 30 नवंबर 2022 तक और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह दूसरी बार है जब उन्हें सेवा विस्तार दिया गया। शाह को 2021 में एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। शाह से पहले दिलीप रथ एनडीडीबी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने दिसंबर 2022 में पद से इस्तीफा दे दिया था और एनडीडीबी की स्थापना 1965 में हुई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ईसा आउटरीच ने किस राज्य सरकार के साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, कर्नाटक सरकार ने ईसा आउटरीच ने कर्नाटक राज्य सरकार के साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कर्नाटक सरकार और ईसा आउटरीच ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वे एक साथ काम करेंगे और कावेरी कॉलिंग पहल और कावेरी बेसिन के जिलों में सरकार आधारित कृषि वानिकी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए तालमेल बनाएंगे। ये जिले कोडगू, मैसूर, मांड्या, बेंगलुरु ग्रामीण, चामराजनगर, चिकमंगलुरु, असम, रामनगर और तुमकुरू हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसके द्वारा पहली गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजनाओं को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, एचपीसीएल द्वारा हाल ही में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजनाओं को शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अगस्त 2022 में राजस्थान के सांचौर में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की। यह अवशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो के तहत एचपीसीएल की पहली परियोजना होगी।
संयंत्र में बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसका उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है। परियोजना को गोवर्धन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चमड़े और जूते के क्षेत्र में 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में चमड़े और जूते के क्षेत्र में 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु सरकार ने अगस्त 2022 में जूते और चमड़े के क्षेत्र में 2250 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री के स्टालिन ने तमिलनाडु फुटवियर और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 का भी अनावरण किया। नीति का उद्देश्य 2025 तक चमड़े के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है और 2 लाख लोगों के लिए रोजगार अवसर प्रदान करना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसानों के लिए कृषि तकनीक मंच बनाने के लिए बेसिक्स ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए। मास्टर कार्ड के साथ किसानों के लिए कृषि तकनीक मंच बनाने के लिए बेसिक्स ने किसके साथ साझेदारी की है? मास्टर कार्ड के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ए। मास्टर कार्ड ने किसानों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए एग्रीटेक प्लेटफॉर्म बेसिक्स फॉरमोस्ट मार्केट BFM लॉन्च करने के लिए आजीविका प्रोत्साहन संस्थान V6 सोशल एंटरप्राइज ग्रुप के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे किसानों को सही मूल्य पता लगाने, बाजार पहुंच बनाने, भुगतान करने और ऋण प्राप्त करने से संबंधित मूलभूत चुनौतियों का समाधान देने में मदद करेगा। मास्टर कार्ड के CEO माइकल मिवाच हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत में कौन सा नया वायरस पाया गया? तो इसका राइट आंसर हुआ 7 का सी, टोमेटो फ्लू। भारत में एक नए वायरस टोमेटो फ्लू का पता चला है। 10 साल तक के 26 बच्चे टोमेटो फ्लू से पीड़ित हैं और 5 साल से कम उम्र के 82 बच्चे अब तक संक्रमित हो चुके हैं। टोमेटो फ्लू ने संक्रमित लोगों को त्वचा पर लाल छाले, जोड़ों में दर्द और बुखार से जैसे लक्षण होते हैं। यह दुर्बल वायरस संक्रमण है और एक एंडेमिक अवस्था में है। वर्तमान में इससे मौत का कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत में स्थित सभी 23 एम्स का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? यानी कि हाल ही में भारत में स्थित सभी 23 AIIMS का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए। स्थानीय नायकों का नाम 23 AIIMS का नाम पर रखने की घोषणा की है। सरकार ने क्षेत्रीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक घटनाओं या क्षेत्र के स्मारकों या विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आधार पर सभी AIIMS को विशिष्ट नाम देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS में से अधिकांश के नामों की एक सूची प्रस्तुत की है। सभी AIIMS अपने सामान्य नाम से जाने जाते हैं और केवल उनके स्थानों से उनको अलग किया जा सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले आतंकवाद के विरुद्ध बैठने के लिए UNSC सदस्यों की मेजबानी कौन करेगा?
तो इसका राइट आंसर हुआ 9 का ए। भारत अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाली आतंकवाद के विरुद्ध बैठक के लिए यूएनएससी सदस्यों की मेजबानी करेगा। भारत आतंकवाद के विरुद्ध अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिक की एक विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। परिषद में भारत का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त होगा। 5 स्थायी सदस्यों जैसे चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस के साथ अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में सीडीआरआई ने किस देश की सरकार के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ 10 का सी। भारत के साथ हाल ही में सीडीआरआई ने सरकार के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि हाल ही में सीडीआरआई ने भारत सरकार के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी सीडीआरआई और भारत सरकार ने एक मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सीडीआरआई को एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून इकाई का दर्जा देगा। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947 के अनुसार सभी अधिकारों, उन्मुक्तियों और विशेष अधिकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में रॉयल एनफील्ड ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। यूनेस्को के साथ रॉयल एनफील्ड ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए साझेदारी की है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन बढ़ने से पहले इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रॉयल एनफील्ड ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए उसकी रक्षा करने के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत 22 से 25 अगस्त 2022 तक दिल्ली में 4 दिवसीय रचनात्मक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। जर्निंग एक्रॉस द हिमालय शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी में हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कलाकारों की आकृतियों को दिखाया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में यानी कि फ्रांस में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए। यूक्रेन के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा। 2022 का लिबर्टी मेडल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को दिया जाएगा। यानी कि वोलोडिमिर लेंस्की को दिया जाएगा। जेलेंस्की को रूसी आक्रमण के प्रति उत्तर उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया जाएगा। लिबर्टी मेडल 1988 में स्थापित स्वतंत्रता की खोज में नेतृत्व को मान्यता देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय संविधान केंद्र द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 13 है यानी कि 13। हाल ही में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 16 पदकों को हाल ही में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने 16 पदक को जीत लिया है।
भारत ने विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कुल 16 पदक, यानी कि जिसमें एक स्वर्ण पदक है, 4 रजत और 11 कांस्य पदक जीते हैं। चैंपियनशिप के दौरान अंतिम पंगाल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 9 स्वर्ण पदकों के साथ जापान पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। चैंपियनशिप 15 से 21 अगस्त 2022 के बीच सोफिया बुल्गारिया में आयोजित की गई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, एम के वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता अरुण जेटली की चुनिंदा लेखों का संकलन है। 24 अगस्त 2022 को उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। जेटली ने 2014 से 19 तक भारत सरकार के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, 24 अगस्त को हाल ही में यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 1991 की स्वतंत्रता की घोषणा की स्मृति में 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय देश है। 1990 के दशक में सोवियत संघ की भंग होने के बाद 16 जुलाई 1990 को यूक्रेनी सरकार ने राज्य की संप्रभुता की घोषणा की थी। इस मौके पर अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की कीव को 2.98 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देने की घोषणा की। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं एक बार। हाल ही में इंटरनॉट दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर था 23 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? हाल ही में किस राज्य में जलापूर्ति में सुधार के लिए एडीबी बैंक ने 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ हिमाचल प्रदेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाल ही में 14वीं एशियन अंडर 80 चैंपियनशिप में भारतीय वॉलीबॉल टीम में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर था स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में इलेक्ट्रेड रिपोर्टिंग में पुलिसकृत पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर था फहमीदा अजीम को। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में भारत ने किस शास्त्रीय नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल होने के लिए नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गरबा। क्वेश्चन नंबर 6 था, हाल ही में गोदरेज एग्रोवेट ने एक केंद्रीय योजना के तहत पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए कितने राज्यों के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर था 3। क्वेश्चन नंबर 7 था, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा चीनी के विकल्प जाइलिटॉल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया? तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में पराग्वे में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर था एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 9 था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया? तो इसका राइट आंसर था झारखंड। क्वेश्चन नंबर 10 था, हाल ही में इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर था बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में लंबी उंगलियों वाली चमगादड़ की नई प्रजाति की खोज भारत और किस देश में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 12 था, हाल ही में अडानी समूह द्वारा एनडीटीवी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? तो इसका राइट आंसर होगा 29.18%।
क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विक्रम दोराई स्वामी को। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी। लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किसके द्वारा अंतरिम सीएफओ कौशल मिठानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।